मुझे थोड़ा कंजस्टेड हो गया, बस देख लीजिएगा आप, ठीक है ना? जी अच्छा। रोल नंबर अंदर लिख के दे दो। ओके, ये मैंने बना दिया है। जरा इसको आप अपने वाले को चेक करके देख लें कि यही वाला मैट्रिक्स बन रहा है आपके पास या नहीं बन रहा। इसका डायरेक्टेड ग्राफ ऐसे ही बनेगा। यस मैम। तो अब ये दोनों चीजें क्लियर है कि हम डायरेक्टेड ग्राफ से मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, और अगर हमारे पास ट्रांजिशन Yes, मैट्रिक्स ma'am. गिवन है तो उससे हम डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। Yes. यस। ठीक है, अब मुझे जरा जल्दी से बताइए कि ये मैट्रिक्स स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ऐसे तो लिखा हुआ है इसके ऊपर। यस मिस है। Yes, miss, ये कॉलम है। का सम अगर करें तो कॉलम का सम बन जा रहा है नहीं जा रहा। यस मिस मिस आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ तक की अब बात क्लियर हो गई है कि प्रोबेबिलिटी 100 की वो हो रही है, तो ये तो हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स ही होगा ये। हमेशा के लिए जरूरी नहीं है। जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं तो बाज़ दफ़ा हमारे पास मैट्रिक्स होते प्रोबेबिलिटीज़ के मैट्रिक्स हैं, लेकिन उनका सम 100 के बराबर नहीं जा रहा होता। कोई प्रोबेबिलिटी मिस हिडन तो होती है या रह गई होती है, तो हमें नज़र नहीं आ रही होती है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये बात। पूरी परसेंट नहीं आती। ठीक है, इधर देखें, आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। ज़रा जल्दी से आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन-कौन सा स्टोचैस्टिक है और कौन सा नॉन स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स है, जल्दी से। ये 3 मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं एबीसी? यस मैम। ठीक है, जल्दी से Yes, चेक करें miss. स्टोचैस्टिक है, इनमें से कौन-कौन सा स्टोचैस्टिक है, कौन-कौन सा नॉन स्टोचैस्टिक है। वैसे बी वाला खाली Miss, स्टोचैस्टिक है, मिस हमेशा भी। मिस वन वाला स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स है और सी वाला नॉट स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। अपने पास लिख लें ताकि आपको पता चल जाए। और जिनका क्वेश्चन था कि हर मैट्रिक्स, जिनका ये क्वेश्चन था कि हर मैट्रिक्स स्टोचैस्टिक था, मैं ये क्वेश्चन ये कह रही हूँ, क्या सवाल मेरा ये है कि इसमें से आइडेंटिफाई कर दे कि कौन सा मैट्रिक्स स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स नहीं है। ए और बी, ठीक है, 3 मैट्रिक्स हैं, इन तीनों में से कौन-कौन से मैट्रिक्स स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स हैं और कौन-कौन से मैट्रिक्स नॉन स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स हैं। मिस ए मैट्रिक्स भी स्टोचैस्टिक, मिस ए और बी है, ए और बी है, सी नहीं है। ए और बी में सी नहीं है, मैंने पहले बताया। ठीक है, तो ये जो कि जिनका क्वेश्चन था कि हमेशा से स्टोचैस्टिक होंगे, उनको क्लियर हो गया कि हर दफा स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। यस, जे मिस। ठीक है। मिस तो फिर ये क्वेश्चन है कि सी के अंदर प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर 10% है, जब भी 0.1 है ना, तो बी में जाते जाते 20% है, सी में जाते जाते 30% है, तो ये तो 100% बन ही नहीं रही पूरी। यही कह रही हूँ, इसका मतलब है कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो हिडन रह गई है, किसी और स्टेट पे भी जा रही होगी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सही, ठीक ठीक। ठीक है, इसीलिए स्टोचैस्टिक और नॉन स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स का डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होता है कि बाज़ दफ़ा आपके पास प्रोबेबिलिटीज तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन उन प्रोबेबिलिटी में से सारों का सम 1 होना चाहिए था, वो 1 नहीं आ रहा, तो खुद ब खुद वो नॉन स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स जनरेट करता है।
मिस एक बार बता दें कैसे स्टोकेस्टिक बने और कैसे नहीं? कॉलम का सम, कॉलम में जो एंट्रीज हैं, ठीक है, कॉलम के एंट्रीज का सम अगर 1 के बराबर आ रहा है तो हमारे पास मैट्रिक्स स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होता है, और अगर कॉलम का सम 1 के बराबर नहीं आ रहा तो मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? नॉन स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा अब यहाँ पहले वाले मैट्रिक्स में देखें तो एंट्रीज हैं 1 0 0,